अगर मैं पेरेंट्स से बात करूं, स्टूडेंट से बात करूं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि सर सबसे आसानी में हमें एमबीबीएस में एडमिशन कैसे मिल सकता है। तो जिस कोटे का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इस कोटे में सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेशन चाहिए पड़ेगा। उसके अलावा आप डोमिसाइल के स्टेट के हो, ये सारे जो सर्टिफिकेशन होते हैं इसमें यूजुअली इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए हम समझते हैं एग्जैक्टली हम किस कोटे की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा। अब ऑल इंडिया कोटे का मतलब ये है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें जो सीट्स डिवाइड होती हैं, मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपके पास 100 सीट है। अब 100 सीट में दो लोगों की हिस्सेदारी होती है, मतलब दो तरीके से हिस्सेदारी होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट की होती है। यहाँ पे मैं सीजी लिख रहा हूँ और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि आपके पास जितनी सीट्स हैं उसके 15% आप हमें दे दीजिए और बाकी जितनी भी बची हैं, जो कि 85% है, ये आप अपने पास रख लीजिए। तो ये डिवीजन तो हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इन 15% सीट्स को उठा के एक पूल ऑफ सीट्स को बनाती है, एक पूल ऑफ सीट्स को बनाती है जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एक तरीके से स्टूडेंट्स को जो अलॉटमेंट लेते हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा। मतलब किसी भी एक स्टेट की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी 15% सीट्स को लिया, ऑल इंडिया कोटा मतलब पूल ऑफ सीट्स में उसको ऐड किया और उससे स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी सीट्स थ्रू ऑल इंडिया कोटा। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मान लीजिए आपने कहा सर मुझे मुंबई में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, या फिर आपने कहा सर मुझे कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, या फिर मैंने सुना है राजस्थान में अच्छे कॉलेजेस हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर यूपी में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं तो बेटा या बेटी वहाँ जाएंगे तो काफ़ी आसानी से वो अपना मेडिकल एजुकेशन पूरा कर सकते हैं, हम वहाँ पे लेना चाह रहे हैं एडमिशन। लेकिन हम हैं डोमिसाइल मध्य प्रदेश के। डोमिसाइल मध्य प्रदेश का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ के नेटिव हैं, आपने अपना जो एजुकेशन है यहाँ से किया है, आप रहने वाले यहाँ के हैं, तो आपको अब यहाँ पे अगर एडमिशन लेना है तो आप ले नहीं सकते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर आप एक कोटे का यूज़ करोगे जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा, जिसके बेसिस पे आप इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन इन स्टेट्स के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। अब थोड़े से चैलेंजेस भी हैं इस पर्टिकुलर कोटे में। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि 15% सीट्स रहती हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा सीट्स आपको नहीं मिलेंगी। सीट्स का डिवीजन भी फर्दर हो जाता है, ओपन हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये तो एक सब डिवीजन हुआ। प्लस ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो मान लीजिए 50,000 स्टूडेंट्स ने कहा कि हम ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज लेना चाहते हैं और सीट्स हमारे पास 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 ही हैं। एक मैं एवरेज फिगर की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपके पास ऑल इंडिया कोटे से 10,000 सीट्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स 50,000 हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने मन से बोल सकते हैं अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कॉलेज अलॉट होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको टफ मिलता है, लेकिन ये एक लौता कोटा है जिसके बेसिस पे आप अपनी स्टेट के अलावा किसी दूसरी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा और कोई ऐसा स्पेशल कोटा नहीं होता जिसके बेसिस पे आप दूसरी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 85% सीट्स रिजर्व रहती हैं स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। अब इस कोटे के लिए हम अप्लाई कैसे करते हैं? आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता है, आपको सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो कि एमसीसी कराता है, सिर्फ इसी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। अब अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर जो ओपन सीट ऑल इंडिया कोटा था वो लगभग 640 मार्क्स पे क्लोज हो गया था। रैंक की अगर मैं बात करूं लगभग 22 से 24 हज़ार का रैंक था। एग्जैक्टली मुझे ऑन द टॉप तो याद नहीं है, लेकिन इस साल अगर आप देख रहे हो कि आपकी क्या रैंक आने वाली है तो उसके लिए आप हमारे टूल का यूज़ करके पहले फाइंड आउट कर लो
कि अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो क्या उस स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे बेस्ड ऑन दी रैंक जो आपकी आ रही है। अगेन ये हमारे टूल के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, जानना चाहते हो कि हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं ताकि इस साल आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करो और ऑब्वियस सी बात है जो सपना है उसको लेके चलो। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.